वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। बहुत दिनों से आपका डिमांड था वेन डायग्राम से संबंधित डेटा इंटरप्रिटेशन का। आज मैंने एक बेहद खूबसूरत वेन डायग्राम बेस्ट कैसलेट डीआई लिया है। ये आईबीपीएस क्लर्क मेन एग्जाम में आया हुआ है। आप जानते हैं कि मैंने वीडियो सीरीज चलाई है सुबह 9 बजे रोज प्री एग्जाम के लिए, जिसमें अभी शुरू हुआ है आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क का। इसमें फिर एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के भी प्री के शामिल होंगे और दोपहर 3 बजे मेंस एग्जाम का, जिसमें अभी शुरू हुआ है आईबीपीएस क्लर्क मेन, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेन। इसमें फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ, इसके भी प्री और मेन के दिन में 3 बजे पोस्ट की जाएंगी। मैंने 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। ये दोनों प्लेलिस्ट आपको पास कराएंगे और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। इसलिए अब कोई टेंशन नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। बहुत सुंदर है ये। जो पेड बैच चाहते हैं उनके लिए अमर सर मैथ दिखता है इस ऐप पर अवेलेबल है, उनके इंफॉर्मेशन के लिए है। उस पर जाएं तो आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। इसी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में लगातार दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेन डायग्राम से संबंधित सारे ही जो डाउट्स होते हैं उसका निराकरण हो जाएगा। मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। बढ़िया से मैंने इसका पीडीएफ तैयार किया है, आपको समझने में सुविधा हो उसको ध्यान में रख करके। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशंस हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। एक साथ पहले मैंने लिया, फिर अलग अलग लिया। आप उसको रोक करके, वीडियो को रोक करके उसको पढ़ सकते हैं। एक बार पहले देखिए एक साथ। क्लियर? एक साथ आपने देख लिया। इसके बाद हिंदी में बोल्ड मोटे अक्षरों में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ लें। ठीक है? इसके बाद इंग्लिश में डिटेल पढ़ लें। ठीक है? फिर सॉल्व करते समय चूंकि जगह चाहिए ना, तो मैं इसको थोड़ा छोटा रखूंगा। तो चलिए बात करता हूं कि इसका मैप क्या बनता है। एक मैक्रो व्यू पहले लेना पड़ता है ताकि हम डायग्राम के बारे में सोच सकें, और तब माइक्रो होता है कि हम उसमें प्रवेश करें, उसके वैल्यूज पुट करें। In a class, there are total 50 students and each student study at least one of the 3 subjects, mathematics, science and Hindi. इसका माने ये हो गया, 2 तरह से बातें होती हैं। इन तीनों का जो टोटल सम है वो 50 है। कभी कभी क्या होता है, टोटल 50 स्टूडेंट दे दिया, आउट ऑफ देम सम हिंदी, सम इंग्लिश, सम मैथमेटिक्स, लाइक दैट। तो उसमें 50 में हो सकता है 40 ही इन तीनों के अंदर आता हो। कुछ लोग इनमें से कुछ नहीं पढ़ते, लाइक दैट। तो हम एक 50 बनाते हैं और उसके अंदर बनाते हैं जो 40 होता है, और 40 को लेके बात करते हैं, 10 उसके आउटसाइड होता है। तो यहां पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, यहां नहीं, यहां टोटल ये है। तो एक डायग्राम का मैप बन गया आपके दिमाग में, डायग्राम का मैप बन गया। अब थोड़ा सोचिए, जब 3 हैं, बनाना शुरू करूंगा, बनाने के पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है? आगे फिर कहा गया, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं बिना पढ़े हुए। एक बात जो वेन डायग्राम से संबंधित है उसको जरा देख लीजिए, जरा इसको देख लीजिए।
देखिए, इसमें जो कहा गया था मैथ्स, साइंस एंड हिंदी, तो उसका माने समझ लीजिए। मान लीजिए मैथ्स यहाँ है, साइंस यहाँ है, हिंदी यहाँ है। इसमें क्या है वो तो आगे बात करेंगे, उस समय मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। लेकिन मीनिंग क्या है? मैथ एंड साइंस बोथ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ऑल इसका मतलब ये हुआ, ओनली मैथ एंड साइंस ये हुआ। यानी 5 और 7 अगर है लिखा हुआ तो मैथ एंड साइंस दोनों पढ़ने वाले 12 होंगे, तीनों पढ़ने वाले 7 होंगे, ओनली मैथ एंड साइंस पढ़ने वाले 5 होंगे। इसको बोलने का ढंग ऐसा होता है, ओनली मैथ एंड साइंस, पर इसको ज्यादा क्लियरली कहा जाता है कि मैथ एंड साइंस बोथ बट नॉट हिंदी, मैथ एंड साइंस बोथ बट नॉट हिंदी, यानी कि 5। यानी कि ओनली मैथ्स एंड साइंस को बोलने का एक तरीका है कि मैथ्स एंड साइंस बोथ बट नॉट हिंदी। मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 3 है, साइंस एंड हिंदी बोथ, तो 7 + 2 9, ऑल 7। साइंस एंड हिंदी बोथ बट नॉट मैथ, तो ये वाला हुआ 2। उसी तरह से अगर बोले मैथ्स एंड हिंदी बोथ, तो इसका मतलब हुआ 7 + 3 10, ऑल 7। मैथ्स एंड हिंदी बोथ बट नॉट साइंस, इसका मतलब 3। क्लियर? ये 3। ओनली मैथ्स, ये वाला पोर्शन 7, ओनली साइंस 10, ओनली हिंदी 6, लाइक दैट। कुछ भी हिंदी बोलेंगे तो 7 3 10 6 16 2 18, हिंदी, ओनली हिंदी 6, लेकिन हिंदी। साइंस बोलेंगे तो 12 2 14 10 24, साइंस, ओनली साइंस 10। मैथ्स बोलेंगे तो 10 and 12 22, ओनली मैथ्स बोलेंगे तो 7। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस में चलते हैं, वहां तो फिर एक बार चर्चा होगी, ठीक है। रेडी? आइए अब यहां बात करते हैं, इंफॉर्मेशंस को पढ़ता हूं फिर लिखता हूं, ठीक है। ये मैप बनेगा, ये पता चल गया आपको। इन ए क्लास देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स and each student study at least one of the 3 subjects, mathematics, science and Hindi। इसका मतलब तीनों का सम 50 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, ये तय है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। आइए, नो स्टूडेंट स्टडी, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पढ़ता हो बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। यहां कोई नहीं है, लेकिन नहीं, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स बट नॉट हिंदी, हिंदी को छोड़ करके मैथ और साइंस पढ़ने वाले 0 हैं, कोई नहीं है। अगर होता नो देखिए, नो स्टूडेंट स्टडीज बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो हम बोलते ये पूरा 0। लेकिन बोथ मैथ एंड साइंस नहीं, बट नॉट हिंदी, मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ते हो लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते हो, ऐसे स्टूडेंट्स 0 हैं। क्लियर? 4 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी 4 स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यानी तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। क्लियर? Sum of number of students who study only Hindi and only mathematics is 11। अब हमें मालूम नहीं है, इन दोनों का सम 11 है, पता नहीं किसी एक का वैल्यू निकल जाए तो दोबारा आना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम यहां पर x लिख करके यहां पर 11 - x लिख देते हैं।
और जब आगे इंफॉर्मेशन मिलेगा तो इसको हटा देंगे और यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम 11 है। जरूरी नहीं होगा x मानना, आगे इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। इसको x मान लेंगे तो ये 11 माइनस x और y मान के x प्लस वाई 11 क्यों जबरदस्ती का 2 वेरिएबल लाएं? ठीक है। 40% of number of students who study only science मतलब यहां पर इसका 40%, इसका 40%, ठीक है। देखिए, is equal to the number of students who study only हिंदी। अरे सुनिए, ये वाला और ये वाला इधर 40% है। अब यहां मजे की बात है, एक स्टूडेंट जो स्किल्ड है, मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो गया है, वो इसको कैसे लेगा पता? अगर उधर 100 है तो इधर 40, 2/5। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, 5x मान लेते हैं। तो ये 2x हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा। सब कुछ एकदम सिंपल हो गया। अब तो मजा आ जाएगा। जल्दी बताइए, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ हिंदी एंड साइंस, बट नॉट मैथमेटिक्स, ये वाला, ये नहीं, ये वाला, ठीक है। मैथमेटिक्स देखिए, इज इक्वल टू thrice the number of students who study all the three subjects, इसका 3 गुना है, into 3, तो हम 12 लिखें। बोलिए 12 लिखें। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, रुक जाइए, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, बट नॉट साइंस, यानी ये वाला is 33 and 1/3% less, 1/3 less, 4 less, यानी 8। ये क्या हुआ? ये जो है, ये वाला -33 and 1/3% है, यानी कि -1/3 है, यानी कि -4 है, लेस। अब तो पता चल गया, न आगे कुछ है न जरूरत है। टोटल नंबर हमारा 50 है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कितना है। तो सबका सम। अब हम लोग को क्या दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है। एक ही अननोन हम नहीं जानते, और वो सबसे पहले देखते हैं, इन दोनों का सम लिखते हैं 11। क्यों हम 2x और 11 -2x करने जाए? सबसे पहले लिखते हैं 11 प्लस ये दोनों का 11 प्लस 8, ठीक है, इन दोनों का 8, सिलसिलेवार लिखते हैं। 12 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 4 प्लस 12, ठीक है, और 5x इज इक्वल टू 50। जल्दी बोलिए, ये समझ में आ रहा है? यानी ये कितना हुआ, जरा गौर कीजिए। 12 and 8 20 और ये 15 35, यानी कि इसका मतलब है कि 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, यानी कि 15। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3। और अब हमें इसके वैल्यूज मालूम हो गए। अब इसका मतलब है कि ये 6 है, इसका मतलब है कि 5 into 3 15 है, और इसका मतलब है कि सम 11 है, तो ये 5 है। बस यही इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ये आपने देख लिया, इसको अच्छे से सजा करके यहाँ पर लिख दिया गया है, और इसके आधार पर चलेंगे। ये क्लियर? बोलिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए।
What is the number of students who study both Hindi and science? Both Hindi and science. Both Hindi and science का मतलब 4 plus 12. 4 plus 12, 16. जल्दी बताइए. Both Hindi and science. ये वाला क्लियर? समझ गए? सेकंड क्वेश्चन. What is the number of students who study exactly 2 subjects? Exactly 2 का मतलब this, ये this. Exactly 2, 3 नहीं, 2, 2, 2. ठीक है? मतलब समझ लीजिए, एक नया सर्कल बना देते हैं, येलो से बना देते हैं. देखिए, देखिए एग्जैक्टली 2 ये हुआ, एग्जैक्टली 2 ये हुआ, और एग्जैक्टली 2 ये हुआ. ठीक है? इसका मतलब 0 प्लस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20. जल्दी बताइए. क्लियर? अगला सवाल. Find the number of students who study only science. Only science, इधर देखिए. Only science का मतलब 15. 15. Only science. Is what percent more or less than that who study both Hindi and science, but not mathematics? 12. 12 से ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, यानी 1/4 ज़्यादा है, यानी कि 25% मोर. जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स को छोड़ दीजिए, मैथ्स को छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैथ्स को छोड़ देंगे तो मैथ्स के बाहर जो है, यही होगा ना. 15 प्लस 12 प्लस 6. मैथ्स को छोड़ करके, मैथ्स को छोड़ करके 15 प्लस 12 प्लस 6. ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स इज हाउ मच मोर और लेस. तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 33. इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट हु डू नॉट स्टडी हिंदी. डू नॉट स्टडी हिंदी, तो हिंदी को छोड़ के, हिंदी को अगर छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा? हिंदी को अगर छोड़ दीजिए तो एक ये हिंदी वाला, ये हिंदी वाला, और ये हिंदी वाला. जल्दी बताइए. यानी कि 5 प्लस 0 प्लस 15 यानी कि 20. डिफरेंस कितना हुआ है? 33 माइनस 20, दैट मीन्स 13 आंसर. जल्दी बताइए. क्लियर? कलरफुल लग रहा है? अच्छा लग रहा है? डायग्राम से चीजें और क्लियर हो रही हैं? बताइए. अब 5th नंबर, इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी हिंदी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स. इसका मतलब क्या हुआ? नाइदर हिंदी नॉर मैथमेटिक्स. यही माने हैं, उसी को ऐसे लिखा गया. तो सबसे पहले देखिए, हु स्टडी हिंदी. तो हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी वाले देखिए, पहले सर्कल हिंदी का बना देते हैं. हिंदी वाले कितने हैं? हाँ, पहले में क्या था? हु स्टडी हिंदी. ठीक है?
देखिए, तो हिंदी वाले कितने हैं? 8 + 4 + 12 + 6, इसका रेशियो लेना है, ठीक है? ओनली हिंदी। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स, नहीं हिंदी में है नहीं मैथमेटिक्स में है, हिंदी और मैथमेटिक्स को हटा दीजिए तो क्या बचता है? इन दोनों ही घेरों से बाहर है, दैट मीन्स की 15। जल्दी बताइए, हिंदी और मैथमेटिक्स से बाहर है, हिंदी या मैथ्स में नहीं है, दैट मीन्स की 15। अब देखिए 20 और ये 10, 30 = 15, दैट मीन्स की 2:1। जल्दी बताइए, समझ में आया? कैसा लगा ये सेशन? मैंने जिस तरह से स्टार्ट किया है प्री की सीरीज और मेंस की सीरीज, लगभग 10 साल पहले के क्वेश्चंस, धीरे धीरे इसको 15 साल पहले के क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या कुछ रह जाएगा? किसी तरह की किसी मदद की जरूरत रह जाएगी? विथ फुल एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट के साथ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जिसके डेटा खूबसूरत होते हैं, एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उनको पढ़ लेने के बाद कुछ भी नहीं बचता। जो भी आप सोचते होंगे वीडियोस को देखने के बाद, जो भी आपके अंदर रिएक्शंस होंगे, वो आप कमेंट में एक्सप्रेस करें। मैं उनके मुताबिक अपने वीडियोस में उनको शामिल करूंगा, सुधार करूंगा, आपके और भी अनुकूल बनाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।